इस वीडियो में बात करेंगे हम वुचरेरिया बैंक्रफ्टाई की। ये एक राउंड वॉर्म होता है जो कि निमेटोड में आता है और इसको फाइलेरियल वर्म भी कहते हैं, जो कि फाइलेरियासिस डिसीज़ कॉज करता है। इसको हिंदी में हाथी पाँव कहते हैं। और इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की बात करते हैं तो डिमाके ने इसकी फर्स्ट लार्वा डिस्कवरी की थी। वाउचेरन ने इसे ह्यूमन ब्लड में ऑब्जर्व किया था। बैंक्रॉफ्ट ने इसे इसकी फीमेल लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन किया था, इसीलिए इसका नाम वाउचरेरिया बैंक्रफ्टाई हुआ। और ये ह्यूमन के लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अफ्रीका, एशिया में इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडिया में ये कोस्टल रीजन्स पे रिपोर्ट किया गया है। फिर इसकी मॉर्फोलॉजी पे आते हैं। मॉर्फोलॉजी में ये ट्रांसपेरेंट क्रीमिश कलर का माइक्रोस्कोपिक निमेटोड होता है, जिसके दोनों एंड्स जो होते हैं टेपरिंग होते हैं। हेड एंड जो होता है थोड़ा सा उस पर स्वेलिंग होती है और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। मतलब हम आसानी से पता लगा सकते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। फिर डिफरेंस की बात करते हैं तो फीमेल वर्म जो होता है थोड़ा सा लार्जर होता है मेल वर्म से, और फीमेल का टेल एंड जो होता है वो पॉइंटेड होता है, मेल का टेल एंड कर्व होता है। और फीमेल के टेल एंड पे स्पिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, जबकि मेल के टेल एंड पे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फीमेल जो होती है ओवोविविपेरस होती है, मतलब कि जो ये एग है, ओवोविविपेरस का मतलब होता है कि जो फीमेल है वो अपने एग्स को इनसाइड द बॉडी ही हैच कर लेती है और उसके बाद यंग वंस को प्रोड्यूस करती है। और जो मेल होता है वो फीमेल से कॉइल मैनर में चिपका हुआ पाया जाता है लिम्फेटिक ग्लैंड्स में। और फिर इसकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं। लाइफ साइकिल इसकी डायजेनेटिक होती है, मींस इसके 2 होस्ट होते हैं। एक जो प्राइमरी होस्ट होता है वो मैन होता है, सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो मॉस्किटो होता है। और इसके जो लार्वीज होते हैं उनको माइक्रोफाइलेरी लार्वी कहते हैं। तो लाइफ साइकिल एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो से शुरू करते हैं। इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने एक ह्यूमन को बाइट किया, जिसके अंदर वो लार्वीस चले गए। अब लार्वीस ह्यूमन के लिम्फेटिक ग्लैंड्स को अफेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे एडल्ट बन रहे हैं। जब ये एडल्ट बन गए तो जो दूसरा मॉस्किटो इसको बाइट करेगा तो ये माइक्रोफाइलेरी लार्वी और इसके जो एडल्ट्स होंगे वो उस मॉस्किटो में को इन्फेक्ट कर देंगे और फिर उसके माउथ से स्टमक में चले जाएंगे और वहाँ पे फर्स्ट लार्वल स्टेज, सेकेंड लार्वल स्टेज और थर्ड लार्वल स्टेज का जब डेवलपमेंट होगा, जो थर्ड लार्वल स्टेज होगी वो इन्फेक्टिव स्टेज होगी, जिसको माइक्रोफाइलेरी लार्वी कहते हैं। और फिर ये लार्वी स्टमक से माउथ में आ जाते हैं। स्टमक से माउथ में आने के बाद अब ये जो मॉस्किटो है जिस भी पर्सन को बाइट करेगा तो जो माइक्रोफाइलेरी लार्वी होंगे उस पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएंगे और फिर उस पर्सन के लिम्फेटिक ग्लैंड्स को अफेक्ट करेंगे। और इनमें एक ख़ास टाइप का फिनोमेनन होता है जिसको कहते हैं डे एंड नाइट पीरियडिसिटी। मतलब कि डे के समय में ये डीप ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि डे के समय में इंसान ज़्यादा एक्टिव होता है, और रात के समय में ये जस्ट बिलो द स्किन सरफेस जो वेसल्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होंगे। तभी जो मॉस्किटो होगा इसको बाइट करेगा और आसानी से जो माइक्रोफाइलेरी लार्वी इस वर्म के जो एडल्ट होंगे वो उस मॉस्किटो में चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पैथोजेनेसिटी की बात करते हैं तो क्लिनिकल स्टेजेस में इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। इनक्यूबेशन स्टेज, एक्यूट या फिर इन्फ्लेमेटरी स्टेज, और थर्ड इज़ द ऑब्जेक्टिव स्टेज। इनक्यूबेशन स्टेज की बात करें तो ये लार्वीज के एंटर करने से लेकर के इन्फेक्शन तक का समय होता है, जिसको बोलते हैं इनक्यूबेशन स्टेज। एक्यूट स्टेज का मतलब जब जो फीमेल होती है रिप्रोडक्शन
प्रोडक्शन स्टार्ट करती है लार्वीज का, और इसमें माइल्ड सिम्टम्स शो होना शुरू होते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव फेज जो होती है वो इसमें सीवियर सिम्टम्स शो होते हैं, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि जो पीछे बैकग्राउंड में इमेज दी गई है, इसमें जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं वो स्वेल अप हो गई हैं। फिर सिम्टम्स की बात करें तो लाइट इन्फेक्शन में फीवर, हेडेक, मेंटल डिप्रेशन टाइप की प्रॉब्लम देखी गई हैं, और ज़्यादा इन्फेक्शन होने के बाद जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती हैं वो स्वेल अप कर जाती हैं। इमेज में देख सकते हैं कि जब नॉर्मल लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं और जब इनमें मैल फॉर्मेशन हो गया है तो ये स्वेल अप कर गई हैं। इसमें फ्लूइड जो हो गया वो जैसे कि ड्रेन होता है नॉर्मल वे में, वो ड्रेन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो स्वेल अप कर गई हैं, क्योंकि इसमें जो माइक्रोफाइलेरी हैं उन्होंने ब्लॉक कर दिया है इसको। फिर डायग्नोसिस में ब्लड टेस्ट के थ्रू डायग्नोसिस कर सकते हैं, और लिम्फ नोड की बायोप्सी के थ्रू भी डायग्नोसिस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनिशियल स्टेजेस में हेट्राजोन टैबलेट जो है वो दिया जाता है माइक्रोफैलेरी को एलिमिनेट करने के लिए। फिर मेट्रोनिडाज़ोल जो होता है वो इफ़ेक्टिव होता है जब हेट्राजोन नहीं काम करता है। इसके अलावा सर्जिकल रिमूवर भी आजकल किया जाता है। फिर प्रिवेंशन में सबसे पहले तो प्रिवेंशन हमें मॉस्किटो के अगेंस्ट पाना है, तो इसके लिए मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करने होंगे। मॉस्किटो नेट्स आती हैं वो, और लोशन वगैरह आते हैं आजकल, और कीमोथेरेपी भी हम लोग कर सकते हैं इन्फेक्टेड पर्सन की। जनरली जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है वो ट्रांसमिट करता है फाइलेरियल वर्म को। तो ये थे प्रिवेंशंस। थैंक यू।